नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली के मोहनपुरा जोधपुरा में एक फैक्ट्री है अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट। 2006-07 के आसपास जब ये लगा था तो लोगों को उम्मीद थी कि नया विकास आएगा, लेकिन 12-13 साल बाद अब विकास नहीं विनाश ही विनाश नज़र आ रहा है। ऊपर से कोड में खास ये कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट पास ही के कुजोता और अजीतपुरा कलां गांव में नया प्लांट लगाने की कोशिश में है, यानी ये विस्तारीकरण कर रहा है। इसी के चलते आज कुजोता गांव में ग्रामीणों की सहमति लेने के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी आए, कोटपुतली से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और आसपास के ग्रामीण भी पहुंचे, लेकिन यहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को लेने के देने पड़ गए। लोग मंजूरी तो क्या ही देते, अल्ट्राटेक की वादा खिलाफी, तानाशाही और शोषण का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट ने आसपास के गांव वालों के साथ किस हद तक धोखाधड़ी की होगी, इसका नज़ारा लोगों के गुस्से में दिख रहा था। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कई बार तो हालात बेकाबू होते नजर आए। अरे शांति से सुनो ना। ये माइक बंद करा दो, ये जरूरत नहीं इसकी है, बंद करा दो, ये हो जाएगा ये। ग्रामीणों के गुस्से के चलते हालात ये हो गए कि सरकारी अधिकारियों के साथ ही अल्ट्राटेक के लोगों को भी जन सुनवाई बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। जन सुनवाई में बदइंतजामी भी कम नहीं थी। ग्राउंड जीरो से देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। आज हम कुजोता गांव में हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट यहाँ के बगल में ही है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। आज अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट यहाँ दूसरा प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो कुजोता, मैरमपुर, राजपूत और आसपास के 4-5 गांवों की ज़मीन इनको अधिग्रहण करनी है और उसी के लिए गांव वालों की सहमति लेने के लिए आज यहाँ जन सुनवाई की गई। ये टेंट लगाया गया, व्यवस्था की गई, लेकिन व्यवस्था कितनी खराब की गई वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। गाँव वालों को मुश्किल से 50 कुर्सियाँ लगाई गई, जबकि 5-6 गाँवों के लोगों की मंजूरी लेनी थी। गांव वाले इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए, सोशल डिस्टेंस की सारी धज्जियाँ उड़ा दी गई, कुछ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों ने विरोध किया तो उनके विरोध को भी दरकिनार कर दिया गया। टेंट पानी चू रहा था, बारिश आ रही थी, सारे अधिकारी बीच में जन सुनवाई छोड़ के चले गए। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के भी और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो लोग भी चले गए। हमारे साथ कुछ गाँव वाले हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। हाँ जी, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो क्या हुआ था? क्या मैं भवन सिंह, उप सरपंच कुजोता। जो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के पर्यावरण विस्तार के लिए जो कर रहे हैं, ये विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले लगा हुआ प्लांट है इससे ही हमारे को संतुष्ट नहीं कर पाए। इन्होंने पहले वादे किए थे कि हम आपको रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, चिकित्सा देंगे, शिक्षा का वो करेंगे, कोई भी इन्हें सुविधा बिल्कुल नहीं दी है। जिन लोग आज 13 साल से लोगों की जमीन खरीद एक्वायर करा के डाल दिया है, और जब लोग यहाँ कब्जा देने के लिए जाते हैं उनसे बात नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं और कहते पहले वाले अधिकारी बात करें, मेरा क्या लेना देना है। जबकि सीजीएम में पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, इनका फर्ज बनता है गरीब जनता अपना धंधा छोड़ करके यहाँ से जाए। ये मतलब कुल मिला के 11-12 साल पहले जो ये प्लांट लगाया था, एशिया का सेकंड बिगेस्ट प्लांट कहा गया, तो उसको लेके आपको कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। 13 साल पहले जो जमीन एक्वायर करा के डाल दी उसका कब्जा तक नहीं लिया है। जो सरकारी जो किसान योजना का हमें कोई फायदा मिलता है भारत सरकार से, वो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, अभी अपना परिचय बताइए। मैं नेत्राम चौधरी, गांव अजीतपुरा, कुजोता पंचायत का रहने वाला हूं। इस प्लांट की नीति आज क्या थी कि इनसे गांव वालों को झूठी सूची समझा के इनसे एक परमिशन ले लें। लोगों को गुमराह कर ये हमेशा लोगों का खिलवाड़ किया है। नहीं तो यहाँ रोजगार, न शिक्षा, और यहाँ इन्होंने जो कॉलोनी में अंदर जो मकाने बना रखी है, उन लोगों का जो कचरा ट्रस्ट होता है वो भी बाहर हमारे ऊपर डाल दिया जाता है। अपने प्लांट के अंदर तो इनकी अच्छी बढ़िया सफाई है, जितना पानी धोन ये करते हैं, अगर वो हमारे वहाँ प्लांट के बजाय पब्लिक को दें तो पब्लिक उनसे पानी पी सकती है।
नहीं तो यहाँ पानी की व्यवस्था इन्होंने की, न रोजगार की, न पूरी पंचायत में एक भी लड़के को इसने रोजगार दिया। इस अल्ट्राटेक प्लांट की इतनी समस्याएं हैं कि पूरा अगर अपन कागज पे लिखने लगे तो पूरा कागज भर जाए। ब्लास्टिंग करते हैं, रात दिन ब्लास्टिंग चलती है, मकानों में दरारें पड़ गई हैं, मकान ढहने के कगार पे पहुंच गए हैं, किसी को स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया। और जो स्कूल खोली कि यहाँ स्थानीय लोगों को उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आदित्य बिरला स्कूल में, उसमें कोई एडमिशन नहीं दिया जाता, धन्ना सेठों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। ऐसी ही बहुत सी समस्याएं और पर्यावरणीय समस्याएं, जो वायु प्रदूषण होता है उसके बारे में जो पर्यावरण अधिकारी विक्रम सिंह सांकला आए थे, उनके सामने समस्याएं रखी गई। उन्होंने क्या कहा, उनका जवाब भी आप सुनिए। ये जो जन सुनवाई आयोजित की गई है, ये ग्रामीणों को विचार जानने के लिए की गई है। ये सारे विचार और भावना हमने हमारे मिनट्स में लिख ली है। अब ये मिनट्स को एडीएम साहब और मैं आगे भेजेंगे। एक कमेटी है, वो इन सब मुद्दों को देखेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। अगर ये ग्रामीण से चाहते हैं कि ये एक्सपेंशन नहीं आएगा, सब लिख कर देते हैं, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। और अब हमने इस बारे में एडीएम से भी बात की कि आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई, कुर्सियां कम रखी गई, धारा 144 के बावजूद ये आयोजन किया गया, जबकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, गांव वालों की मंजूरी लेनी थी, वो बाद में भी ली जा सकती थी। उसके बावजूद अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कल कोटपुतली के कचहरी परिसर में एक धरना दिया जा रहा था, उसको धारा 144 के नाम से उठा दिया गया, लेकिन आज यहाँ पर धारा 144 का साफ उल्लंघन देखा गया। इस बारे में एडीएम साहब क्या कहते हैं, वो सुनिए। धारा 144 तो लागू है जिला मुख्यालयों पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये एक प्रशासनिक कार्य था और हमने इसकी पालना हेतु बाकायदा 2 गज की दूरी से, 6 फीट की दूरी से कुर्सियां लगाई, काफ़ी लंबा चौड़ा डोम भी बनवाया, रिजर्व भी बनवाया। उस हिसाब से भीड़ की कोई दिक्कत नहीं थी। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का यूनिट विस्तारीकरण और इनका लाइमस्टोन माइनिंग का एक्सपेंशन के लिए इस जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसके अंदर सभी ग्रामवासी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंचगण सभी उपस्थित रहे। हमने सबको बारी बारी से, उन्होंने जो पूर्व में जो प्लांट संचालित है उसके बारे में भी कुछ एक समस्याएं बताई कि लोकल रोजगार नहीं मिलता, पानी की दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है। इन समस्याओं के बारे में इनका समाधान करने हेतु हमने सीमेंट कंपनी से, जो अल्ट्राटेक वाले, उनसे हम लेंगे प्रस्ताव और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम सक्षम स्तर पर भिजवाएंगे और इनका नियमानुसार युक्तियुक्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। और गांव वालों ने, आपने देखा कि गांव वालों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, अपनी बात रखी, नारेबाजी भी हुई और काफी अच्छे तरीके से अपनी बात रखी गई। लेकिन मुझे लगता है कि ना अल्ट्राटेक ने उस ओर ध्यान दिया, ना ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी आए उन पे। तो इस बारे में गांव वालों से बात करते हैं। हाँ जी, अपना परिचय। तो गांव आज ग्रामीणों ने काफी विरोध किया, काफी हंगामा भी हुआ, तो उस बारे में आपको क्या लगता है, प्रशासन सुनेगा? नहीं सर, प्रशासन ने कुछ नहीं सुना, बीच में उठ के चले गए। सर क्या है कि 2004 में मेरी मंदिर की जमीन थी, उसके ऊपर मकान बन रहे थे। जमीन 2007 में उन्होंने जमीन ले ली। मकानों के चक्कर लगाते लगाते आज 2020 हो गए, अभी तक न तो मकानों के पैसे मिले न जमीन के पूरे पैसे मिले, जबकि मंदिर की 3,05,000 के हिसाब से पेमेंट दिया था, नहीं तो पूरे पैसे मिले। और उसके चारों तरफ सब मकानों ने उठा दिया। मेरे ने तो मकान लिए, अभी तक जाके गेट पे जाने नहीं देते हैं, जाते हैं तो वह अधिकारी नहीं है। शाम को आना, शाम से क्या प्राइवेट जॉब करते हैं सर, अब सुबह की छुट्टी लेते हैं, शाम को आते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह आना। इस चक्कर में सर 2007 से रात 2020 हो गए, चक्कर लगाते लगाते थक गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ सर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। समस्याओं की शुरुआत तो हाईवे से, जब इस अल्ट्राटेक प्लांट की तरफ आते हैं, रास्ते में गोवर्धनपुरा की तरफ से रास्ता जो है इतना टूटा फूटा है, उसके बारे में पहले भी धरना दिया गया और हमने कोर्ट न्यूज पे पहले खबर भी दिखाई, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया गया। तो उसका उदाहरण सामने देखते हुए हमें समझ सकते हैं कि जब वो रोड, जो मेन रोड है प्लांट तक आने की, वो दुरुस्त नहीं की जा रही, तो ये बाकी ग्रामीणों के साथ क्या न्याय करेंगे। अब आगे जो प्लांट का विस्तार किया जा रहा है, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि ये पहले के वादे पूरे करके सुधार करते हैं या फिर वहीं ढाक के तीन पात रहते हैं। कोर्ट न्यूज के लिए महेंद्र सैन। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।
पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए मेरे साथ सिर्फ कोट न्यूज़ पर। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।